बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मामूलाती गपशप ज़ीशान आदिल के साथ। मैं हूँ ज़ीशान आदिल। आप सबको एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं बहुत सी सलामती, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी कामयाबियाँ, बहुत सी बरकतें, बहुत सी रहमतें दोनों जहानों में हमेशा आपके हम कदम रहें जनाब। उम्मीद भी हमें यही है और दुआ भी हमारी यही है कि ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हम कदम चल रहा होगा। मामूल की गपशप में सबसे पहले तो अब क्रिकेट आ रहा है, फिर महंगाई है और ख़ासकर बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं ओवरऑल, और उसकी वजह से एहतजाजों का सिलसिला भी जारी है। अनफॉर्चुनेटली जो अशराफिया है वो अभी तक मामलात को उस तरह से उस नहज पर संजीदा नहीं लेती हुई नज़र आ रही है शायद जिस लिहाज से होना चाहिए। ये बात न सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे और जो टेलीविज़न के बड़े एंकर्स हैं वो भी ये बात कहते हुए नज़र आते हैं। तो आज कुछ तजावीज़ भी मंगवाई IMF ने कि किस तरह से आप रिलीफ दे सकते हैं, और जो टैक्सेस पर रिलीफ देंगे उसको कहाँ से कॉम्पनसेट करेंगे, क्या हमें आप जो अमाउंट इकट्ठी करके देनी है। ये पूरा प्रोग्राम चल रहा होता है, अगरचे मैं उस तरह मईशत को तो नहीं समझता, ना IMF को समझता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली कि वो पूरा स्केड्यूल बनाकर आपको देते हैं कि जी आपने इस साल में इतना अमाउंट हमें वापस करनी है, और उसके तरीक़े फिर ये हैं कि आप ये तरीक़े अपना कर ये अमाउंट हमें वापस कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में फिर हम पर टैक्सेस का बोझ भी आता है, उसी सिलसिले में सब कुछ आता है। अब ये टैक्सेस का बोझ बढ़ता हुआ क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि कर्ज़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर। कर्ज़े क्यों बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ये अब एक अलग कहानी है, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ आएंगी। अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरा जो प्रोग्राम या इस चैनल का मकसद है, जिसमें मैं बार बार आपको कहूँगा मेरे लिए भी दुआ करें, अपने भी अक़ल के तालों को खोलने की कोशिश करें। हमारी अक़ल जो है ना वो मुकफ़्फ़ल हो चुकी है। हमने सोच लिया है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा अक्सर जो हम सोच रहे होते हैं वो सही नहीं होता। और अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारा मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, एक तो ये कि अनकन्फर्म न्यूज़ की भरमार है। मैं अभी अगर यूट्यूब चैनल यहाँ पर खोलता हूँ कोई भी, तो उनके थंबनेल देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि जी हमारा रुझान किस तरफ है। ज़ाहिर है ये लोग भी सिलसिला वही रखते हैं जो कि हम फॉलो करना चाहते हैं या जो हम सुनना और देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सियासी वीलॉग्स वगैरह कर रहे हैं, उनका मोस्टली मकसद जो है वो वीलॉग करना हो ना हो, अवेयरनेस हो ना हो, लेकिन उनका एक मकसद ज़रूर है कि वो पॉपुलर जो बयानियाँ हैं उसको लेकर चलते हैं। तो पॉपुलर बयानियाँ जो है वो जब लेकर चलेंगे तो पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। जब उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो सारी खेल है पैसे की। तो मैं अभी तक वो काम नहीं कर रहा, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है, ना ही जो मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं ऐसा काम करूँगा नहीं कि मैं अपने आप को, अपने जेन्युइन ख्यालात को पसे पुश डालकर पॉपुलर मामलात को डिस्कस करना शुरू करूं। पॉपुलर मामलात पता है क्या है? एक तो सियासी, जो मेजॉरिटी को पसंद है मैं उसके बारे में बात ज़्यादा से ज़्यादा करूं, भले कुछ थोड़ी मैं नेगेटिव भी करूं। अगर साथ देने वाली करूं तो मुझे रातों रात बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलने शुरू हो सकते हैं अगर मेरी प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ अच्छी हैं। दूसरा, किसी भी आलिम या मौलवी हजरात के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दूं, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। आलिम, अब उसमें कुछ ऐसे, अब उनको आलिम कहूँ ना कहूँ, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मौलवी हजरात का बहुत ज़्यादा कसूर है जो इस्लाम को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको भी वो जो है कि जी ज़्यादा उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है और वो उसी बयानिए को लेकर और रट्टे मार के वो चले जा रहे हैं उन्हीं तकारीर के ऊपर जो सदियों से हम सुनते चले आ रहे हैं। फिर ये कि अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि हमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो बताई जा रही हैं वो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो कहानियाँ हैं, हम सब जानते हैं। फिर इन चीज़ों को लेकर जब मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, अब एक साहब को मैं ख़ुद जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, मैं पिछले दिनों भेजते रहते थे फ्रेंड रिक्वेस्ट, अच्छे साहब हैं माशाल्लाह,
इमेच्योर से हैं, नौजवान सा लड़का है वो, लेकिन अब उसने रिसेंटली ये गुर्ग पा लिया है कि वो मौलवी हजरात के बारे में बात करे। वो कोई भी एक वीडियो उठाता है और फिर वो जो एक और हैं जेहलम के इंजीनियर साहब, वो भी इन्हीं कामों पर लगे हुए हैं। उनकी कुछ बातें मैं कहूँगा कि अच्छी भी हैं, लेकिन उनका तरीक़ा बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि वो अब जो महसूस होता है वो पहले कभी होता होगा कि वो सिर्फ पॉइंट आउट करने के लिए बैठते थे, अब वो लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बैठते हैं। और वो फिर बड़ा खूबसूरत तरीके से सारे ला के भी कहते हैं एह फक्की आइए। तो ये लोगों के अंदर कोई मोहब्बत नहीं क्रिएट करेगा। इस्लामी उसूल भी ये है कि आप तंज ना करें, तशनी ना करें, उनको रिस्पेक्ट के साथ बताएं। तो ये आपका अंदाज़ शायद लिबरल्स को लेकर या कुछ ऐसे लोगों को लेकर बहुत पसंद आ रहा हो जो कि ख़ुद उन्हीं चीज़ों में रंगे हुए हैं, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं। आजकल तो बदतमीज़ी और गाली जितनी देंगे उतनी चलेगी। तो ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ये वो टूल्स हैं जो आजकल लोगों के व्यूज़ वग़ैरह लेने के लिए बहुत इन हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों को असूल बनाकर और वो यही कर रहे हैं। तो इसी तरह से चूँकि बहुत सारे जो एंकर्स भी हैं, उन्होंने भी अपने चैनल्स खोले हुए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरी आंखों देखी बात है। 2014 मैंने पहले भी शायद पहले या दूसरे अपने वीलॉग में इसका जिक्र किया था। मैं ख़ुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि जी एक चैनल था, बहुत मशहूर चैनल, बड़ा मेन स्ट्रीम चैनल, पाकिस्तान के टॉप 3 में ही शुमार होता है। उस पर एक साहब बैठे हुए थे। उन दिनों उनकी दोस्ती थी जो पॉपुलर बयानिया वाले लीडर हैं उनसे। तो उन्होंने ये लिटरली, आप ये देखें, ये मोबाइल है ना, तो उन्होंने यूं करके ट्रांसमिशन में मोबाइल से कुछ पढ़ा और यूं करके फेंका। उसके बाद कहा लो जी खबर आ गई है जी, जो 2 स्नाइपर बिठा दिए गए हैं जी फ़लानी जगह पर, और वो जो हैं वो फ़लाने हर दिल अजीज़ लीडर को वो टारगेट करेंगे। अब ज़रा सोचें, एक तो ये कि इस किस्म की न्यूज़ के सोर्स यकीनन इन लोगों को पकड़कर उनसे पूछने चाहिए कि यार ये सोर्स कौन से, क्योंकि ये नैरेटिव फैलाने वाले सोर्सेज हैं। ऐसा कुछ नहीं है तो पकड़ें और पूछें कि ये कौन से लोग हैं। अल्लाह ना करे कोई शर पसंद इस तरह का कुछ काम कर दे तो आग लगने के मुतरादिफ है, क्योंकि हम जज्बाती इतने हो चुके हैं कि अक़ल हमारी पीछे रह गई है, जज्बात हमारे आगे आ गए हैं। और जज्बाती लोग जो हैं उनको सिर्फ भड़काने की देर होती है। ये वो बारूद होता है जिसको सिर्फ आप माचिस की तीली जलती हुई छोड़ दें, ये खुद ही उड़ जाएगा। तो ख़ुद इस बात को सोचें। महंगाई के हवाले से यकीनन जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनको ये स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा था कि आजमाइश है, उन लोगों की भी है जो अरबाब इख्तियार हैं, हिसाब उनको भी देना है। आजमाइश हमारी भी है कि हमने अपने माल को कमाया कैसे और कहाँ ख़र्च किया, ये सवाल होगा आखिरत में। और फिर ये कि ख़ुदकुशी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं हमेशा पिछले वीलॉग में मैंने यही बात की थी कि लोगों को डिस्करेज करें ख़ुदकुशियों से, ख़ुदकुशी कोई ऑप्शन नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जी। मैंने अभी बताया था आपको कि मैं यूट्यूब से दिखाऊं, तो ये एक बड़ा मेन चैनल है। मैं चैनल्स के नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ थंबनेल आपको बताता हूँ कि वो लोग किस तरह से सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए बड़े बड़े चैनल्स और बड़े बड़े, मतलब वो टीवी चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक चैनल हो, वो थंबनेल ऐसे लगाते हैं जो सनसनी फैला रहे होते हैं और उसके अंदर कभी कभी उस चीज़ का जिक्र तक नहीं होता जो उसमें थंबनेल लगाई हुई होती है। अब ये है, फ़ायदा उठाने वालों की शामत आ गई। अब आप करेंगे 15 मिनट में 155 व्यूज़ उन्होंने ले लिए, उनका यही काम है। अच्छा जी, इमरान खान की सज़ा मअतली, अहम शख्सियात से मुलाकात का नतीजा, ये हमने पढ़ा। आगे उन्होंने लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क के हवाले से एक फ़िल्म है इंडिया की, संजय दत्त की बायोपिक है, उसको देखिएगा। उसमें किस तरह से स्पेकुलेट हुई हैं चीज़ें कि जी उनका एक, जो उसमें फ़िल्म में दिखाया कि उनका अजीज़ तरीन दोस्त उनको छोड़ गया सिर्फ इसलिए कि उसने एक इसी तरह का कैप्शन पढ़ा जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। तो ये ख़बर नहीं है, ये उनका एक तरीक़ा है, ठीक है। और ये बहुत बड़े एंकर हैं जिनके चैनल से मैंने आपके लिए ये पढ़ा है। अच्छा जी, फिर आप देखें तो एक और है, साइफर केस में फांसी, आगे फिर क्वेश्चन मार्क। चीफ जस्टिस का बड़ा हुक्म, कौन कौन फंसने वाला है, पीटीआई के वकला ने गेम डाल दी।
ठीक है, अब ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ कर लेंगे और आप उसको देखेंगे और उनको व्यूज़ मिलते हैं। ये सिर्फ व्यूज़ की कहानी होती है और इसमें और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सिर्फ लोगों के अंदर कौन से सोर्सेज हैं ये जो मुझे कुछ और बता रहे हैं, आपको कुछ और बता रहे हैं, इनको कुछ और बता रहे हैं। तो हर कोई जो एक एंकर है ना, उसकी एक अपनी सोर्सेज हैं और वो उसकी पसंद की बातें बता रहे हैं। अगर कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ है तो उसके मुताबिक इमरान खान बहुत बुरे फंस गए हैं, इमरान खान पर पता नहीं क्या क्या कुछ होने वाला है और ना जाने अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं कहीं फांसी के तख्ते पर ही ना पहुंचा दें। दूसरी तरफ वाले जो हैं उनके ख्याल में हर रोज़ एक खुशखबरी होती है, हर रोज़ आपने मिठाई बांटनी होती है। उनके वकील ने गेम डाल दी है और अभी पांसा पलटने वाला है और इमरान खान रिहा होने वाले। यही काम नवाज़ शरीफ के वक्त में होता था, यही जरदारी साहब के वक्त में होता रहा। हम यही देखते हैं और हम इसी पर पता नहीं कितने अरसे से छलांगे मार रहे हैं और न जाने कितने अरसे तक छलांगे मारते रहेंगे और ये लोग कमाते रहेंगे अपना। इसी तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सप्लाइट करके यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह से और चीज़ें और लोग चूँकि डरावनी चीज़ें बहुत देखते हैं, उनमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, तो उसका भी एक अजीब सा बना हुआ होगा, चुड़ैल नज़र आ गई, भूत कैमरे में कैच हो गया और जब आप देखेंगे तो वो बस वो क्या है, वो यही है। मैं अपने कुछ अहबाब को कहता हूँ कि यार आसान काम है, 4 बंदे चलते हैं, 3 बंदों के हाथ में कैमरा होगा, एक बंदा अस्तगफिरुल्लाह कहकर करेगा, चौथा बंदा कुछ काला कपड़ा उड़कर कोई साया सा बनकर गुजर जाएगा और हम कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखा आपने, कौन जाने ये कितना सच कितना झूठ है, कौन जाता है इन सब चीज़ों पर। तो भैया कोशिश करें कि मत इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हूँ। मैंने आज के लिए लैपटॉप तो इसलिए खोला था कि मैं कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन ये चीज़ चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई। तो हम सब जानते हैं जब 2003-04 में मुशर्रफ साहब के दौर में प्राइवेट मीडिया का आगाज़ हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था ये तो जी दुश्मन मीडिया है, ये तो फंडेड मीडिया है, ये तो ये मीडिया है, ये तो वो मीडिया है। आप यकीन करें, इन बातों को अपने जहनों में आज भी रखें, इनकी बातों पर ज़्यादा यकीन ना करें। बोलें जल्दी करें। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, ना ज़्यादा बोलें, ना ज़्यादा बात करें। इस पर भी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुझे अगर याद रहा तो मैं करूँगा कि हम ओवर इन्फॉर्म्ड हैं। ठीक है, हर गिलास की एक कैपेसिटी होती है ना, उस गिलास को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा भर दिया जाए तो वो छलक जाएगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा। हम इसी तरह इंफॉर्मेशन के लिहाज से छलक रहे हैं और यही वजह है क्योंकि हम ओवर इन्फॉर्म्ड हैं। हर चैनल हमें इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, कुछ चीज़ें हम हज़म कर पाते हैं, कुछ चीज़ें उगल देते हैं और जो उगल देते हैं वो माशरे में गंद फैला देता है। तो हमें क्या चीज़ें हज़म करनी है, किन चीज़ों को अपनी प्रोसेस करके साइड पे कर देना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब एक आप बैठे हैं और रेडी वाले से भी बात करें ना तो वो भी सियासत पर नवाज़ शरीफ से बेहतर गुफ्तगू करने का अहल हो चुका हुआ है या इमरान खान साहब से बेहतर गुफ्तगू करने का अहल हो चुका हुआ है। ओरिजिनली ऐसा नहीं होता, हर किसी की एक कैपेसिटी है। कुछ लोग ऐसे वाकई होते हैं, वो बेशक रेडी बान हों, वो कैब्स चलाने वाले हों, वो कुछ भी और काम कर रहे हों, जो सो कॉल्ड माशरे के अंदर थोड़ा सा क्या कहेंगे कि बैकवर्ड तबका या बैकवर्ड काम कर रहे होते हैं माशरे के लिहाज से, मैंने ये कहा है। ठीक है, तो उनको नॉर्मली लोग नहीं समझते, लेकिन उनमें कुछ लोगों का इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सभी उस इंटेलेक्ट के होते हैं तो ये गलत बात है। इन्फॉर्म्ड हैं, ओवर इन्फॉर्म्ड हैं, उसका प्रोसेस कैसे करना है, उसको कितनी चीज़ों को हज़म करना है, किन इन्फॉर्मेशंस तक पहुंचना है। ये जो सोशल मीडिया के नाम पर हमारे अंदर मामलात आ गए हैं, चाइना ने क्यों इस तरह से सोशल मीडिया को ओपन नहीं किया, या आप देख लें तो अरब ममालिक में अभी भी व्हाट्सएप कॉल्स या वीडियो कॉल्स व्हाट्सएप पर ये सब कुछ अलाउड नहीं होता है। इसकी क्या वजह है, ये सारी बात करेंगे। उनका मीडिया भी कंट्रोल्ड है, अरब में भी। मैं यूएई की भी बात करता हूँ कि आप उनके बारे में कोई बात इस तरह की नहीं कर सकते जो उनके पैरामीटर से कुछ इधर उधर हो। ठीक है, उनका जो पैमरा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है।
बहरहाल फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। मामूलाती गपशप ज़ीशान आदिल के साथ से ज़ीशान आदिल को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।